इस वक्त सब डिस्ट्रिक्ट अस्पताल बानहाल के अहाते में है, जो जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे के ये 37 किलोमीटर के जो खौफनाक खूनी सेक्टर है, तो उसमें ये वाक़ा है। तो यहाँ पर जो करीबन 3 लाख के करीब की जो आबादी है उसका दबाव रहता है। उसके अलावा जो जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे पर आए रोज़ के सड़क हादसात होते हैं, तो उसके मरीज़ों के लिए जो ज़िंदगी की जो किरण होती है वो बानहाल हॉस्पिटल ही होता है। आज MLA बानहाल सजाद शाहीन ने यहाँ पर कई इनाग्रेशंस की, जिसमें ब्लड स्टोरेज का इनाग्रेशन किया गया, उसके बाद एक कैंटीन का इनाग्रेशन किया गया, उसके बाद ऑक्सीजन प्लांट जो अपग्रेडेड है उसका इनाग्रेशन इन्होंने किया। इनकी प्रायोरिटी है कि जो एजुकेशन सेक्टर हमारा जो बहुत बुरे हालात से गुजर रहा है ज़िला रामबन में, उसके बाद जो हमारा शोबा सेहत है उसकी भी हालत बहुत ख़राब है, डॉक्टरों की कमी है, बहुत सारे इक्विपमेंट्स की ज़रूरत है। उनके लिए इन्होंने जो आज मीटिंग में कहा कि वो चीज़ें पूरी की जा रही हैं। तो इनसे, क्योंकि अब श्री अमरनाथ यात्रा भी शुरू होने वाली है आइंदा 3 जुलाई से, तो इस सिलसिले MLA साहब से पूछेंगे कि जो आपका जो ये पूरा इलाका है, बहुत बड़ा इलाका है, नेशनल हाईवे का एक बड़ा स्ट्रेच आपके इस कॉन्स्टिट्यूंसी से गुजरता है, तो इन हस्पतालों की कितनी अहमियत है और उस अहमियत को बरकरार रखने के लिए, उसको फ़ायदा देने के लिए लोगों के लिए क्या क्या इंतजाम है आपके इस इस हॉस्पिटल में जो यहाँ पर कायम है? देखें, बानहाल सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल एक बहुत अहमियत का हामिल है, क्योंकि ये आपको भी खबर है कि एक तो ये एक्सीडेंट प्रोन जोन है और साथ ही साथ हालिया बालाजारी और बारिशों की वजह से कई जगहों पे क्लाउड बर्स्ट है, तो इसलिए डिज़ास्टर प्रोन एरिया भी ये बड़े हाई रिस्क जोन में आता है। यहाँ पे हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ दस्तयाब रहना और स्पेशलाइज्ड जो है हेल्थ केयर फैसिलिटी होना बहुत ज़रूरी है। हमने यहाँ पे आज इनाग्रेशन की, एक तो ऑक्सीजन प्लांट की, ब्लड स्टोरेज सेंटर की, और यहाँ पे बहुत दरीना मांग थी इन दोनों चीज़ों की, और उसके साथ साथ एक डॉक्टर्स और पेशेंट्स के लिए एक हाइजीनिक हमने एक कैंटीन की भी इनाग्रेशन की, और साथ ही साथ यहाँ पे मुआयना किया। हम यहाँ पे CT स्कैन लगवा रहे हैं, डायलिसिस यूनिट लगवा रहे हैं, उसके लिए जो वार्ड्स हैं, उसके लिए जो स्पेस है उसका भी, उस पर काम चल रहा है, उसका भी मुआयना किया। तो मैं ये समझता हूँ कि ये न सिर्फ बानहाल सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल बल्कि ज़िला रामबन के अंदर तमाम हॉस्पिटल्स को हमको फुली एक्यूप्ड रखना चाहिए, और वो हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ दस्तयाब रखनी चाहिए, क्योंकि डिज़ास्टर के दौरान इमीडिएट जो ज़रूरत पड़ती है तो वो पेशेंट केयर की पड़ती है, इमीडिएट मेडिकल फैसिलिटीज़ की पड़ती है, तो यहाँ पे दस्तयाब रहना वो बहुत ज़रूरी है। तो हमारी ये कोशिश है कि हेल्थ केयर को बेहतर करें, इम्प्रूव करें, न सिर्फ बानहाल के सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल को बल्कि नील के हॉस्पिटल को, रामसू के हॉस्पिटल को, खड़ी, महू और ओकड़ाल, पोगल पलस्तान के, इन गूल संगलदान के हॉस्पिटल्स को, इन सब को इम्प्रूव करें, ताकि लोगों को डोर स्टेप्स पे उनकी हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ दस्तयाब रहे और उनको छोटे छोटे इलाज मुआवजे के लिए अपने घरों से बाहर इलाज के लिए न जाना पड़े, और ये रेफरल जो यहाँ पे इसका सिस्टम रहता है इन छोटे हॉस्पिटल्स में, वो कंटेन हो सके, चेक हो सके, और लोगों को अपने इलाकों के अस्पतालों में इलाज मुआवजा मिले। आपने CT स्कैन के लिए यहाँ पर ऑलरेडी मंजूरी दिलवाई है, हुकूमत की, आपकी हुकूमत की तरफ से, तो कब तक उम्मीद करेंगे कि एक CT स्कैन को यहाँ पर इंस्टॉल किया जाएगा? बहुत जल्द। आपने देखा कि हम लोग मुआयना कर रहे थे उन वार्ड्स का जहाँ CT स्कैन को इंस्टॉल किया जाएगा, और साथ ही साथ डायलिसिस के जो यहाँ पे सेंटर है उसको इंस्टॉल किया जाएगा इंशाल्लाह बहुत जल्द। मुझे उम्मीद है कि बहुत जल्दी इस पे काम होगा। हमने यहाँ पे क्रिटिकल केयर एम्बुलेंसेस का भी वो डिमांड रखी है, वो भी सेंक्शन करवा ली है, और बहुत जल्द यहाँ क्रिटिकल केयर एम्बुलेंसेस भी आएंगी। और हमने ट्रामा हॉस्पिटल के लिए कोशिश कर रहे हैं कि रामबन और बानहाल के बीच में एक ट्रामा हॉस्पिटल रहे, चूँकि यहाँ पे जो एक तो एक्सीडेंट प्रोन जोन है, डिज़ास्टर प्रोन एरिया है, इस वास्ते ये चीज़ें होना यहाँ पे बहुत ज़रूरी है। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। मेंबर असेंबली बानहाल हाजी सजाद शाहीन साहब थे। तो हमारे साथ ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर बानहाल है, इनसे पूछेंगे थोड़ा कि अमरनाथ यात्रा शुरू हो रही है, तो कितनी प्रिपरेशन है आपके महकमा की, क्योंकि बहुत सारी मीटिंगें हो रही हैं इसको लेकर अमरनाथ यात्रा के हवाले से, चाहे वो सिक्योरिटी हो या अरेंजमेंट्स हो, खासकर जो हॉस्पिटल्स का ही खास कर रहता है, जो हेल्थ केयर जो होता है, तो उसके लिए क्या तैयारियां हैं, किस किस्म की तैयारी की जा रही है? सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने यहाँ अपना कीमती वक्त निकाल के हमें यहाँ कवरेज देने की कोशिश की।
हमारे यहाँ अमरनाथ यात्रा जो है वो सालों से मनाई जा रही है, सालों से चलती आ रही है। हमें हर साल उसकी तैयारी लगभग पहले से होती है, 2-4-5 महीने से पहले ही ये तैयारी शुरू होती है। और इस साल भी इंशाल्लाह हम सबसे बेस्ट अपनी तरफ से देंगे, बेस्ट एफर्ट्स लगाएंगे। और अमरनाथ यात्रा जी को जो है वो हर साल जाती है यहाँ से, और हम अपने बेस्ट एफर्ट्स लगा के सक्सेसफुल हर साल हम अमरनाथ जी यात्रा करते हैं। अगर कमी की बात कहेंगे तो किन चीज़ों की कमी आप महसूस कर रहे हैं अपने इस सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में, जो हाईवे के उस सेक्टर में वाक़ा है जहाँ हादसे भी होते हैं, जहाँ 3 लाख के करीब आपके गूल संगलदान से लोग पहुँचते हैं रेल के ज़रिए यहाँ, तो उनके लिए किन किस्म के मतलब क्या क्या अगर कमी कहेंगे तो क्या कमियाँ हैं? हाल में थोड़े से मैन पावर की कमी है हमारी बानहाल हॉस्पिटल में, जो ऑनरेबल एमएलए साहब के अभी उसके साथ भी डिस्कस हुआ कि हमारे पास मैन पावर की थोड़ी सी कमी है। इंशाल्लाह आने वाले 1-2 महीने तक वो भी इंशाल्लाह काफ़ी हद तक पूरी हो जाएगी। और हमें उम्मीद है कि अमरनाथ जी यात्रा जब शुरू हो जाएगी तब हमारे पास तमाम एफ़र्ट्स और तमाम फैसिलिटीज़ यहाँ पे मौजूद रहेंगी। शुक्रिया, थैंक यू। ये डॉक्टर शबीर थे जो ब्लॉक मेडिकल अफसर बानहाल है। यानी जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे पर इस हस्पताल की अहमियत बहुत ज़्यादा है। यहाँ पर जो मैं पहले ही कहा कि एक्सीडेंट प्रोन एरिया, हादसा होते रहते हैं और जो ज़ख्मी होते हैं उन्हें इसी हस्पताल में आखिरी जो उनकी उम्मीद की किरण होती है ज़िंदगी बचने के लिए, वो यही हस्पताल हैं। इसलिए सरकार को आइंदा अमरनाथ यात्रा को भी मद्देनज़र रखते हुए जो कमी पेशियाँ हैं इन हस्पतालों में उनको पूरा किया जाना चाहिए, ताकि वक्त से पहले ये तमाम जो इंतज़ामात मुकम्मल हों और कभी ऐसा ना हो कि कोई मरीज़ यहाँ पहुँचे और उसे जो बेहतर इलाज और मालजा की ज़रूरत होती है वो ना मिले और यहाँ से रेफरल करना पड़े। इसके लिए सरकार को इन अस्पतालों को मजबूत बनाना चाहिए ताकि पेशेंटों का जो इलाज और मालजा है वो यहीं हो, यहाँ से कहीं और रेफ़र ना करना पड़े। इसके लिए जो मैन पावर की कमी है या डॉक्टरों की कमी है तो उसे पूरा करना सरकार की अवलीन वो तरजीहात में होना चाहिए। मैं मोहम्मद तस्कीन, न्यूज़ 18 के लिए बानहाल से।